एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक दयालु बुढ़िया रहती थी। उसके सफ़ेद बाल, टेढ़ी मेढ़ी लाठी और चेहरे पर मासूम मुस्कान उसके भलेपन का प्रमाण थे। उसकी बेटी जंगल के दूसरी ओर एक गांव में रहती थी। बुढ़िया अक्सर उसे याद करती और मिलने जाना चाहती, पर जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों से डरकर अकेले यात्रा नहीं कर पाती। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा, आज मैं अपनी बेटी से ज़रूर मिलकर आऊंगी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर रखे विशाल कद्दू को देखती है। अचानक उसके मन में एक अनोखा विचार आता है। वो हंसते हुए बोल पड़ती, क्यों ना मैं इसी कद्दू को खोखला करके इसमें बैठ जाऊं। न जानवर मुझे देखेंगे, न डर लगेगा। बुढ़िया ने पूरा दिन लगाकर कद्दू को अंदर से खोखला किया। उसमें एक छोटी सी खिड़की बनाई और अंदर बैठने की जगह बना ली। रात तक उसका कद्दू एक छोटे से रथ जैसा दिखने लगा। अगले दिन वो कुछ खाने का सामान रखकर आराम से कद्दू में बैठ गई और लात मारकर उसे ढलान पर धकेल दिया। कद्दू तेजी से लुढ़कने लगा, धड़ाम धड़ाम। जंगल के बीच एक ताकतवर शेर धूप सेक रहा था। अचानक उसे अपनी ओर लुढ़कता एक विशाल कद्दू दिखा। शेर ने दहाड़ लगाई, ये क्या गोल गोल चीज मेरी तरफ आ रही है। कद्दू की रफ्तार देखकर शेर घबरा गया और उसे रोकने के लिए अपने पंजे से उसे पकड़ लिया। कद्दू हिलता है, डुलता है और अंदर बैठी बुढ़िया डर कर चिल्लाती है, अरे बाबा, कौन है बाहर, कद्दू मत तोड़ना। शेर हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? इस कद्दू के अंदर क्या कर रही हो? बुढ़िया ने छोटे से छेद से झांकते हुए मीठे स्वर में कहा, डरो मत बेटा शेर, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। कद्दू में इसलिए बैठी हूँ ताकि कोई जानवर मुझे नुकसान न पहुँचा दे। शेर को उसकी बात सुनकर दया आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, अम्मा, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। चलो, मैं ही तुम्हें गांव तक पहुँचाने में मदद कर देता हूँ। शेर ने सावधानी से कद्दू को उठाया और अपनी पीठ पर रखकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में बंदर, हिरण, हाथी सब हैरान थे। शेर की पीठ पर चलता कद्दू। गांव पहुंचकर शेर ने कद्दू को धीरे से रखा। बुढ़िया खुश होकर बाहर निकली और शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तू बहुत अच्छा है बेटे, आज तूने माँ की तरह मेरी देखभाल की। शेर मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम्हें आना हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें सुरक्षित लाया करूँगा। बेटी ने अपनी माँ को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ी। दोनों ने शेर के लिए मीठे पकवान बनाए। शेर जंगल लौट गया, लेकिन उस दिन से वो बुढ़िया का रक्षक बन गया। इस तरह बुढ़िया, कद्दू और शेर की यह अनोखी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई।